स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर 2 गुना में शामिल अभ्यर्थियों को फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार है। इस वीक फाइनल रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है, जैसा कि बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा कहा भी गया है कि 20 दिसंबर से पहले फाइनल रिजल्ट जारी होने का एक पूरी उम्मीद अभ्यर्थी यहाँ पर बोर्ड से रख सकते हैं कि बोर्ड यहाँ पर 20 दिसंबर से पहले रिजल्ट जारी करेगा। इसमें उन्होंने एक सरप्राइज़ की बात की थी, जो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम 20 दिसंबर की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनके द्वारा दिया जाने वाला जो सरप्राइज़ है वो कम होता जा रहा है और ये एक तरीके से नेगेटिव में बदलता जा रहा है कि क्या पता 20 दिसंबर तक रिज़ल्ट जारी हो या नहीं। वैसे हम एक उम्मीद यहाँ पर ये भी रख सकते हैं कि कल या परसों की डेट में, यानी कि 17 या 18 तारीख में आपका रिज़ल्ट जारी हो सकता है, क्योंकि बोर्ड में इस पर कुछ वर्क भी हुआ है। आज की डेट की बात करें तो आज की डेट में रिज़ल्ट जारी होने की उम्मीद नहीं है। 17 या 18 यानी कि कल या उसके अगले दिन आपका रिज़ल्ट जारी होने की उम्मीद ज़्यादा दिखाई दे रही है। वैसे आप सभी को 20 तारीख तक ज़रूर वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है, क्योंकि काफ़ी लंबा इंतज़ार उन्होंने इस रिज़ल्ट के लिए किया है। तो अब एक एक दिन उनके लिए निकालना काफ़ी भारी पड़ रहा है। तो एक तरीके से उन्हें मैक्सिमम मान के चलना है कि हमारा रिज़ल्ट 20 दिसंबर तक जारी होगा। उससे पहले हो जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर उसके 20 दिसंबर को होता है तो एक नॉर्मल सी चीज़ होगी अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि उन्होंने मान रखा है कि 20 दिसंबर तक रिज़ल्ट आने वाला है। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है, अगर 20 तारीख तक रिज़ल्ट नहीं आता है, तो उसके बाद अभ्यर्थी जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि पिछले 4 से 5 महीनों में वे ये सब करते आ रहे हैं। उन्होंने काफ़ी प्रयास किए हैं, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर हो, चाहे यहाँ पर आपका डीवी डेटा बोर्ड जाने तक हो, फाइनल रिज़ल्ट से स्टे हटने का हो, या फिर अब फाइनल रिज़ल्ट आने का हो। तो इसमें अब कोई नई चीज़ नहीं रह जाएगी अगर अभ्यर्थियों को और प्रयास यहाँ पर करने पड़े। वैसे हम एक उम्मीद रख सकते हैं, बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा कहा गया है कि 20 दिसंबर से पहले हम फाइनल रिज़ल्ट जारी करेंगे, तो हम एक उम्मीद रख सकते हैं कि 20 दिसंबर तक आपका रिज़ल्ट यहाँ पर जारी होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें 20 दिसंबर से पहले रिज़ल्ट आने की एक पूरी उम्मीद यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि बोर्ड ने वर्क भी किया है रिज़ल्ट पर। तो एक तरीके से आपका रिज़ल्ट कल या उसके अगले दिन आने की संभावना ज़्यादा बनेगी। इसके साथ ही अभ्यर्थियों के मन में एक डर का माहौल ये भी है कि पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर काफ़ी हाई कट ऑफ का मामला चल रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो कि हाई कट ऑफ बता रहे हैं, जिनका इस भर्ती से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वे सब अभ्यर्थी भी या वे सब व्यक्ति अपनी अपनी ओर से कट ऑफ बता रहे हैं, जो कि काफ़ी हाई है। ज़्यादातर इनमें वे व्यक्ति शामिल हैं जो कि इस भर्ती के नेगेटिव में हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी कोर्ट के द्वारा एक आदेश दिया गया है कि अगले 10 दिनों तक बोर्ड को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन लेना है उन अभ्यर्थियों से जिन्हें क्वेश्चन में कोई दिक्कत है। तो ऐसे अभ्यर्थियों के द्वारा भी यहाँ पर माहौल बनाया जा रहा है, ताकि कुछ अभ्यर्थी जो कि इधर सिलेक्शन की ओर शामिल हैं, वे भी यहाँ से टूट के उनकी तरफ जुड़ जाए। तो इस प्रकार की चीज़ें काफ़ी की जा रही है अभ्यर्थियों को भ्रमित करने के लिए। तो अभ्यर्थियों को इन सब चीज़ों से काफ़ी सचेत रहना होगा और काफ़ी दूरी बनाए रखनी होगी, कम से कम रिज़ल्ट आने तक, क्योंकि जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाएगी। हमारे द्वारा भी जो कट ऑफ बताई जाती है वो एक अनुमानित है और एक तरीके से काफ़ी नॉर्मल कट ऑफ बताई जाती है कि ये कट ऑफ आपकी फाइनल रिज़ल्ट में आपको देखने को मिल सकती है, और लगभग वही कट ऑफ आपको हर जगह से सुनने को भी मिलती होगी। तो ज़्यादा हाई कट ऑफ बताने का यहाँ पर कोई मामला ऐसा अपनी ओर से नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर बना रहे हैं, जैसा कि हमने पहले बताया कि उन लोगों का इस भर्ती से कोई दूर दूर तक कोई लेना देना है नहीं, लेकिन फिर भी उनके द्वारा कट ऑफ बताई जा रही है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पर भ्रमित हो गए हैं। पिछले 2 दिनों में अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए हैं। तो अब इसका एक ही सोल्यूशन हो सकता है कि जितना जल्द रिजल्ट आए उतनी जल्द आपको कट ऑफ पता चले, और आप सभी की जो भी चिंता है, जो भी इंतज़ार है, वो यहाँ पर दूर हो, ताकि आप सभी जो है अपने आगे की तैयारी कर सकें। अगर आपका सिलेक्शन कुछ नंबर से रह जाता है तो आप अपने आगे की तैयारी कर सकते हैं। जिनका सिलेक्शन यहाँ पे हो रहा है वो ज्वाइनिंग को लेकर आगे के एफर्ट कर सकते हैं, जिसको लेकर हम वीडियो में बात भी करने वाले हैं कि रिजल्ट आने के बाद अभ्यर्थियों को क्या एफर्ट करने होंगे ताकि जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिल सके। इसके पीछे कुछ कारण भी है, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो आपको जो है हाई कट ऑफ को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है। कट ऑफ नॉर्मल अगर हम बात करें, जनरल मेल जो कट ऑफ है वो लगभग 600 के अराउंड रहेगी, यानी कि 600 के नीचे की कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है जनरल कैटेगरी में। इसके अलावा ओबीसी की जो कट ऑफ है वो लगभग आपको 585 से 590 के बीच में देखने को मिलेगी। तो वही आपको ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग 565 से लेकर 570 के बीच दिखाई देगी। तो एमबीसी की जो कट ऑफ है वो आपको लगभग जो है 520 से लेकर 525 के बीच में दिखाई दे सकती है।
बाकी बात करें SC ST की, तो इनकी कट ऑफ अराउंड जो है 500 से कम ही रहेगी। बाकी मेल कैटेगरी में कट ऑफ में थोड़ा सा उछाल देखने को मिल सकता है, लेकिन इतना भी नहीं कि अभ्यर्थियों को ज़्यादा परेशान होना पड़े। तो कट ऑफ को लेकर अभ्यर्थियों को अपनी चिंता को छोड़ देना चाहिए जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है। कोई कुछ भी कहे, अगर मैं भी ये कहता हूँ कि कट ऑफ इतनी जा रही है तो आपको नहीं मानना है। फाइनल रिजल्ट जब भी आएगा उसमें जो कट ऑफ जा रही है आपको वही माननी है, और उसी को लेकर जो है आपको यहाँ पर आगे की अपनी प्रोसेस करनी होगी। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है कुछ नंबर से तो आपको आगे की तैयारी करनी है। आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ज्वाइनिंग के लिए तैयारी करनी है। तो इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, और जो भी हाई कट ऑफ बताता है उससे आपको दूरी बना लेनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे रिजल्ट जारी हो जाता है कल या अगले दिन, अगर यहाँ पे रिजल्ट जारी होता है तो अभ्यर्थियों को क्या एफर्ट करने। तो सबसे पहली चीज़ अभ्यर्थियों को करनी होगी कि उन्हें ज्वाइनिंग जो है इसी महीने में लेनी है, यानी कि 31 दिसंबर या उससे पहले जो है आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाती है तो अभ्यर्थियों को आगे आने वाले समय में काफ़ी फ़ायदा होगा। चाहे बात करें इंक्रीमेंट की तो उसका भी फ़ायदा अभ्यर्थियों को देखने को मिलेगा, क्योंकि 10 दिनों के गैप से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अभ्यर्थियों की ज़रूर यहाँ पे फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन सरकार के उनके कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, नई विभाग को कोई इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि हमने पिछले 2 वीडियो में बात भी की थी कि यहाँ पर DTA में भी आपकी प्रोसेस को लेकर वर्क चल रहा है, लेकिन उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम जो ज्वाइनिंग है वो संक्रांत से पहले देंगे, यानी कि लगभग जो है 10 जनवरी के आसपास हम ज्वाइनिंग देंगे। लेकिन अभ्यर्थियों को ये एफर्ट करना है कि उनकी जो ज्वाइनिंग है वो 31 दिसंबर या उससे पहले हो, यानी कि 10 दिन जो है यहाँ पर कम किए जाए कम से कम विभाग के द्वारा ज्वाइनिंग देने में, ताकि जो है अभ्यर्थियों को यहाँ पर फ़ायदा हो सके। तो अभ्यर्थियों को इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर एफर्ट करने होंगे कि विभाग जो है उनकी ज्वाइनिंग कम से कम इस महीने में दे, 30 या 31 तारीख तक इनको ज्वाइनिंग मिले, ताकि अभ्यर्थियों का हित यहाँ पर हो सके। तो इसको लेकर अभ्यर्थियों को क्या एफर्ट करने, सबसे पहली बात है, अगर आपका रिजल्ट कल की या परसों की डेट में आ जाता है तो 2-3 दिन के गैप के बाद आप सभी को DTA पहुंच जाना है। सभी को मतलब अच्छी सी संख्या में अगर आप DTA पहुंचेंगे वो अपनी बात रखेंगे, सर हमको आने वाले 10 दिनों के अंदर ज्वाइनिंग चाहिए। चाहे इसके लिए आप कुछ भी कीजिए, अपने जो एम्प्लॉय है उनसे कुछ एक्स्ट्रा वर्क करवाइए, लेकिन हमारी जो ज्वाइनिंग है वो इसी महीने में हो जाए। अगर विभाग के द्वारा यहाँ पर सिर्फ आश्वासन दिया जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे जो है मंत्रियों के पास चले जाना है, 2-3 कॉल आपको लगवाने हैं, आपका काम वहाँ पर हो जाएगा। जैसा कि आपको फाइनल रिजल्ट से जब स्टे हटा था तब भी आपको देखने को मिला था कि आपके थोड़े से एफर्ट से यहाँ पर जो आपने ग्राउंड लेवल पर वर्क किया था उससे आपके फाइनल रिजल्ट पर जो स्टे लगा था वो यहाँ पर हट चुका था। काफ़ी एफर्ट अभ्यर्थियों के द्वारा किए गए थे। तो अगर ज्वाइनिंग भी उन्हें जल्द चाहिए तो यहाँ पर थोड़े से एफर्ट और करने होंगे, चाहे वो यहाँ पर मंत्रियों के पास जाओ, चाहे किसी के पास भी जाकर यहाँ पर कॉल लगवाई जाए DTA में, तो आपका काम यहाँ पर समय पर होगा। क्योंकि ये जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस है ये ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर एक डिपार्टमेंट सही ढंग से बैठकर काम करे तो ये जो प्रोसेस है ये 5 दिन के अंदर समाप्त हो जाती है। यानी कि कम से कम 3 दिन, और मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 5 दिन, यानी कि 1 वीक आप मान लीजिए, 1 वीक के भीतर ये प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो अगर आपका रिजल्ट 20 तारीख तक भी आता है तो भी आपकी ज्वाइनिंग 30 या 31 तारीख को करवाई जा सकती है। अगर हम बात करें 27-28 तारीख तक आपके पोस्टिंग ऑर्डर अगर आ जाते हैं, पोस्टिंग लिस्ट जारी हो जाती है, तो 30 या 31 तारीख की डेट में आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर ली जा सकती है। इससे आपको फ़ायदा होगा, आपकी इंक्रीमेंट का फ़ायदा होगा, जो कि आपका हक भी बनता है। तो एक तरीके से आपको इस चीज़ पर ध्यान रखना है। जो भी आपके लीडर हैं उन सभी से आपको यहाँ पर राय लेकर या विचार विमर्श करके एक तरीके से ये प्रोसेस ज़रूर करवानी है, ताकि हमारी तरफ से कमी नहीं रह जाए कि अगर हम थोड़ी सी एफर्ट कर लेते तो हो सकता है हमारी ज्वाइनिंग जो है 2024 का जो साल है इसमें हो जाती। 2025 आने वाला है अगले 15 दिनों में, लेकिन आपकी प्रोसेस कुछ इस प्रकार चलनी चाहिए कि 2024 की डेट में ही आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिले और जल्द से जल्द जो है आपका यहाँ पर पोस्टिंग हो जाए। क्योंकि आगे आने वाले समय में जितनी पोस्टिंग या अगर हम बात करें ज्वाइनिंग की प्रोसेस लंबी चलती है, काफ़ी दिक्कत यहाँ पर सामने भी आती है। तो आपका फाइनल रिजल्ट जारी हो रहा है तो इसके बाद कोई कमी अभ्यर्थियों की ओर से नहीं रहनी चाहिए, ताकि यहाँ पर उनकी पोस्टिंग में कोई डिले हो। तो आप सभी को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिले, इसको लेकर एफर्ट करने हैं। सबसे अंत में बात यही है कि अगर आप मेल है या फीमेल कैंडिडेट है, कट ऑफ को लेकर अगर आपको यहाँ पर कोई भी टेंशन है तो 2 से 3 दिन आप सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें जब तक कि आपका रिजल्ट जारी नहीं हो जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पर डिप्रेशन में जा चुके हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों को ध्यान रखना है कि अगले 2 से 3 दिन सोशल मीडिया से हम दूर रहें, ताकि इस तरह की कोई कट ऑफ या इस तरह का कोई जो है कट ऑफ की बात हमारे सामने नहीं आए, ताकि अभ्यर्थी डिप्रेशन में जा सकें। और साथ ही जितने भी ये ग्रुप हैं इनसे भी आप दूरी बनाए रखें, ताकि आपको यहाँ पर कट ऑफ को लेकर ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। बाकी जो भी कट ऑफ जानी है वो फाइनल रिजल्ट में जाएगी। आज मैं अगर ये कह दूँ कि 598 जो है वो जनरल की कट ऑफ जारी है, अगर ये 599 चली जाती है तो जो 1 नंबर में आने वाले अभ्यर्थी हैं
इनका क्या होगा। तो इस तरह की चीज़ें जो होती है वो उससे आप सभी लोगों को दूरी बना के रखनी है। कोई भी आगे कट ऑफ 620 बोल जाए, 610 बोल जाए, उससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कट ऑफ जाएगी वो फाइनल रिजल्ट में होगा, और जो फाइनल रिजल्ट की कट ऑफ जाने वाली है उसके आसपास अभी तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। हम हो सकता है कि कुछ नंबर में पहुंच जाए, लेकिन हो सकता है वो पॉइंट में चली जाए। और आप सभी जानते हैं एक नंबर पर कम से कम यहाँ पे 20 से 30 कैंडिडेट होते हैं, तो अगर 1-2 नंबर का भी गैप आता है तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। बाकी कट ऑफ का अनुमान लगाना सभी का एक तरीके से एक राइट भी है कि वो यहाँ पे अपना जो है कट ऑफ का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन इतनी हाई कट ऑफ भी नहीं बतानी है, ताकि जिससे कि अभ्यर्थियों को ज़्यादा चिंता हो। बाकी जो भी कट ऑफ आएगी वो आपको फाइनल रिजल्ट में दिख जाएगी। आपको सिर्फ एक काम करना है, 2 से 3 दिन सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें, रिजल्ट आने दें। रिजल्ट अगर आपके पक्ष में आ जाता है तो आपको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग की ओर जाना है, कि जल्द से जल्द हमें ज्वाइनिंग मिले, उसको लेकर हमें एफर्ट करने हैं। अगर मान लीजिए कट ऑफ से आपके नंबर कम रह जाते हैं तो आपके आगे की तैयारी काफ़ी बढ़िया करनी है, क्योंकि अब काफ़ी नई भर्तियाँ यहाँ पर आ चुकी है जो कि जल्द से जल्द कंप्लीट हो सकती है। तो 2024 में नहीं तो 2025 में जाकर जो है आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग ज़रूर मिले, इसको लेकर आपको थोड़े से एफर्ट करने होंगे। बाकी आपकी जो भी राय हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसे ही आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसके बाद जो है हम यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस, आपके डिपार्टमेंट एलोकेशन को लेकर, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर आपकी जो है यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं। तो अगर आपको उससे जुड़ी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो में जो भी बताया गया है उस पर आपकी जो भी राय हो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही अगर आपका कोई भी प्रश्न है जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई राय हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।